वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है टैक्सोनॉमिक एड्स जो होता है, इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में नहीं बनाया है, तो इसका सेकंड पार्ट है आज। तो इस टैक्सोनॉमिक एड्स सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे आज zoological पार्क्स और कीज़ क्या होते हैं, कुछ फ्लोरा, मैनुअल्स एंड मोनोग्राफ के बारे में हम पढ़ेंगे। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। सबसे पहले हम देखेंगे zoological पार्क्स क्या होते हैं। कॉमनली हम इनको बोलते हैं जूज या कभी कभी इनको बोलते हैं zoological गार्डन्स भी। यहाँ पे क्या होते हैं, ये ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पे क्या होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं, इनको प्रोटेक्ट किया जाता है ऐसे एनवायरनमेंट में, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में। लेकिन ये जो एनवायरनमेंट इनको प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ पे ह्यूमन का इंटरवेंशन होता है, यहाँ पे ह्यूमन केयर के अंडर होते हैं ये पूरी। तो इससे क्या हमें मिलता है, जो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट जो होते हैं, इन मतलब जाके वहाँ पे सीखते हैं, मतलब उनको लर्न कर देते हैं। जो वहाँ पे जानवर होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स, उनकी हैबिटेट जो होता है, उनका फूड हैबिट या उनका बिहेवियर जो होता है, उनके बारे में मतलब नॉलेज गेन करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इनको ऐसे कंडीशंस दिए जाते हैं जो ये नेचुरल, मतलब बिल्कुल इनको वैसे हैबिटेट प्रोवाइड किया जाता है, नेचुरल हैबिटेट जो इनका अपना मतलब नेचुरल हैबिटेट हो, वही कंडीशंस इनको प्रोवाइड किया जाता है ऐसे zoological पार्क्स में। अगर हम एग्जांपल देखेंगे जूस के बारे में, जो नेशनल zoological पार्क न्यू दिल्ली में, वो एक एग्जांपल होती है। वहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होता है या टैक्सोनॉमिक एड में आता है, वो आता है कीज़। कीज़ में क्या काम करते हैं, इसको मतलब यहाँ पे क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स दोनों। लेकिन किस बेस पे उनको आइडेंटिफिकेशन करते हैं, सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़। मतलब जो सिमिलरिटीज़ होंगे और डिफरेंसेस होंगे, उस बेस पे जो होती है आइडेंटिफिकेशन होती है इस कीज़ में। कीज़ जो होती हैं इसमें कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। मतलब कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर वे से वो अपोजिट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कंट्रास्टिंग कैरेक्टर देखेंगे, टाल, इसका जो अपोजिट होगा वो होगा डिवार्फ। तो इनको बोलते हैं कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो ये जो कैरेक्टर्स जो होते हैं, मतलब यहाँ पे जो मतलब कैरेक्टर्स हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं, वो पेयर्स में होते हैं। उन पेयर्स को बोलते हैं कपलेट। फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलूँगा विंग्स आर प्रेजेंट, या हम ऐसे कह सकते हैं विंग्स आर एब्सेंट। मतलब किसी एनिमल में विंग्स आर प्रेजेंट या विंग्स आर एब्सेंट। तो ये जो दो स्टेटमेंट जो होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं कपलेट। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमेशा अपोजिट मीनिंग निकलता है, अपोजिट जो ऑप्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँगा, ये मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं, विंग्स आर प्रेजेंट, इसका मतलब क्या होता है, विंग्स किस में प्रेजेंट होते हैं, बर्ड्स में। तो जब हम बर्ड्स देखते हैं, दूसरा कपलेट का जो स्टेटमेंट जो होता है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे विंग्स आर एब्सेंट जो होगा वो बर्ड्स में एब्सेंट नहीं हो सकते, इसीलिए ये ऑटोमेटिकली वो कैंसिल हो जाता है। तो ये जो इसमें जो रिजल्ट यही वो होता है, जो रिजल्ट होता है यहाँ पे एक, या तो यहाँ पे जो होता है विंग्स आर प्रेजेंट, मतलब हम इस एक स्टेटमेंट पे हम बर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा जो होता है, दूसरा स्टेटमेंट वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाता है। मतलब यहाँ पे एक स्टेटमेंट जो होता है वो एक्सेप्ट होता है, और दूसरा जो होता है वो कैंसिल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक और, विंग्स आर प्रेजेंट, विंग्स आर एब्सेंट। विंग्स एब्सेंट किस में होते हैं, डॉग में। तो जब हम डॉग को आइडेंटिफाई यहाँ उस बेस पे कर देते हैं, तो ये वाला जो स्टेटमेंट जो होता है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गए, ये वाला एक्सेप्ट हो गए। उसी का मतलब होता है जो रिजल्ट्स होते हैं वो यहाँ पे एक्सेप्टेंस होते हैं ओनली वन, और दूसरा जो होता है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे जो एक स्टेटमेंट जो होता है, ये एक स्टेटमेंट हो गया। एक स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं यहाँ पे, लीड। तो जो टैक्सोनॉमी, मतलब हम टैक्सोनॉमी हियरार्की पढ़ते थे, उसमें स्पीशीज रहता था, फिर रहता था जेनरा, फिर रहता था ऐसे फैमिली जो रहती है, इनको बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। एक कैटेगरीज जो हो गए जो हम अपने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ते हैं,
तो हर एक टैक्सॉन या कैटेगरी के लिए अलग अलग कीज होते हैं। तो ये इसमें क्या होता है, मतलब हर एक जो फॉर एग्जांपल अगर फैमिली होगी तो फैमिली के लिए अलग कीज होगी और जीनस के लिए अलग कीज होगी। तो ये जो कीज जो होते हैं ये हेल्प किस में करते हैं, एनालिटिकल, मतलब यहाँ हम एनालिसिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल विंग्स आर प्रेजेंट, तो यहाँ पे हम इस चीज़ को एनालाइज करके आइडेंटिफिकेशन करते हैं। दूसरा जो टैक्सोनॉमिक एड में आता है वो होता है फ्लोरा। फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स, मतलब जहाँ पे भी प्लांट्स की डिस्क्रिप्शन होगी या उनके हैबिटेट के बारे में या उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया, हर जगह पे एक गिवन एरिया में, उसको बोलते हैं फ्लोरा। तो इसी तरीके से मैनुअल्स क्या होते हैं, मैनुअल्स ऐसे एड्स होते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज़, मतलब जो स्पीशीज़ के नेम्स जो होते हैं वो वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन, उनकी आइडेंटिफिकेशन होती है, वो मैनुअल में नोटेड होती हैं एक पर्टिकुलर एरिया। इसी तरीके से मोनोग्राफर जो होते हैं इनमें एक टैक्सॉन के बारे में मतलब इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब अगर कैट मतलब ये होगी अपना जो होती है स्पीशीज़ होती हैं, या अगर फैमिली होगी या जेंडर होगा, एक पर्टिकुलर जो टैक्सॉन के बारे में इंफॉर्मेशन जब होती है तो वो उसको बोलते हैं मोनोग्राफर्स। इस तरीके से जो टैक्सोनॉमिक एड्स जो होता है ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।